पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2016 में एसएससी के तहत हुई हर भर्ती अमान्य है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये 2016 का शिक्षक भर्ती घोटाला और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2016 में एसएससी के तहत हुई हर भर्ती अमान्य है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 25,757 टीचर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इस दौरान भर्ती हुई एक महिला की नौकरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। जिस महिला को हाई कोर्ट ने राहत दी है उसका नाम सोमा दास है। सोमा दास कैंसर की मरीज है। कोर्ट ने उनकी भर्ती प्रक्रिया को सही बताते हुए कहा कि उन्हें मानवीय आधार पर नौकरी मिली थी। तथ्य यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 2016 में ममता बनर्जी सरकार की ओर से की गई नियुक्ति को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 25,753 लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गई हैं और उन्हें अब तक प्राप्त वेतन भी 12% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह 4 हफ्तों के अंदर इन शिक्षकों से पैसों की भरपाई करे। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रसीदी की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल टीचरों की नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जिस बेंच ने ये आदेश दिया है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुआ था। अब अदालत ने सीबीआई से यह कहा है कि वह नियुक्ति प्रक्रिया की आगे जांच करे और 3 महीनों के भीतर रिपोर्ट जमा करे। अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए ताजा प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। वैसे आयोग के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तथ्य यह भी है कि इस घोटाले के सिलसिले में कई पूर्व अधिकारियों के अलावा तृणमूल के कुछ बड़े नेता भी जेल में हैं, जिनमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला अवैध है और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाएगी। चलिए अब आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि क्या है ये पूरा घोटाला। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई, कम नंबर होने के बावजूद नौकरी दी गई, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तक पास नहीं किया था। इस मामले में लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच करने के आदेश दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने के आरोप लगाए थे। ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। सबूत हाथ लगने पे ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी नौकरी दी गई है जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ईडी ने इस मामले में 2022 में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता के बारे में पूछा गया तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो उन्हें वहां से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। अर्पिता एक मॉडल हैं और वे बंगला और उड़ीसा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रही हैं। ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला था।
इसके अलावा ईडी को 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल थे। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। अब देखने लायक बात यह है कि इस घोटाले की वजह से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है और इसकी एकमात्र वजह है भ्रष्टाचार। गौर करने लायक बात यह भी है कि अयोग्य शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।